आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 इकाई 2 घातांक के विषय में पढ़ेंगे। घातांक क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। बच्चों, आपने प्राकृतिक संख्याओं के विषय में पढ़ा है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम कितनी भी बड़ी प्राकृतिक संख्या ले लें, उसका भी अनुवर्ती संख्या उसमें 1 जोड़कर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लिया हमारे पास कोई बहुत बड़ी संख्या है। अब इस बड़ी संख्या को लिखने में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। इसी कठिनाई के निवारण के लिए घातांक का हम प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हम एक संख्या लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और इसको लिख देते हैं गुना के रूप में 10 की। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। एक बार और 10 लिखेंगे। और इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? 10 के ऊपर यहाँ लिख देंगे 6। जितनी शून्य है या जितने बार 10 के गुणा के रूप में लिखा है, कितनी बार लिखा? 1 2 3 4 5 6, और 10 के ऊपर हमने 6 लिख दिया। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 10 की घात 6। अब जो ये हमने ऊपर 6 लिखा है, ये 6 क्या है? ये 6 है, इसमें घातांक या घात जो ऊपर लिखा जाता है। और जो नीचे 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 10 क्या है? ये 10 होता है आधार। एक उदाहरण और देखते हैं। हमने लिख दिया 10,000। अब इसको 10 के गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। अब अगर हम 10 की घात के रूप में इसे लिखें तो 1 2 3 4, जितनी बार 10 गुना में आया है उतनी हो जाएगी 10 की घात। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 10 की घात 4। ऐसे अगर हमारे पास कोई दशमलव की संख्या है 0.001। अब दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदलना आप लोगों ने सीखा हुआ है। नहीं सीखा है तो यहाँ सीख लीजिए। इसको लिखेंगे 0.001। इसको भिन्न में बदलने के लिए जहाँ पे दशमलव है उस दशमलव को हटाएंगे और दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे। अब इस दशमलव के दाईं ओर जितने भी अंक हैं उतने ही हम 1 के सामने 0 लिख देते हैं। 1 2 3। अब 1 के बाद में यहाँ पे इतनी ही हम 0 बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो गया? 1/1000। अब इसको हमें घात के रूप में लिखना है तो 1000 को 10 के गुना के रूप में लिखेंगे। 10 गुना 10 गुना 10। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1/10 की घात 3। ठीक है। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा 10 की घात 3 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की घात -3। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना, ऊपर ले जाने पे 1 गुना 10 की घात -3, और वो फिर क्या आ जाएगा? 10 की घात -3। ठीक है। जब भी हम किसी घात की दिशा बदलेंगे, जैसे -2 है और नीचे 3 लिखा है, 10 की घात -2/3 है और मुझे यहाँ इसको प्लस के रूप में लिखना है, तो हो जाएगा 3 गुना 10 की घात 2 प्लस के 2। यानी घात का भी चिन्ह बदल जाता है जब हम उसे स्थान यानी अंश या हर के रूप में बदलते हैं। एक और दशमलव वाली संख्या लेकर देखते हैं। कोई संख्या है 0.0000, 4 बार 0 है और यहाँ पे 1 है। इसको अगर हमें 10 की घात के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मैंने बताया था 0.00001। दशमलव को भगाएंगे, हटा दिए दशमलव, यहाँ पे लिख देंगे 1। और अब इसके आगे जितने अंक लिखे हुए थे इनको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5। 1 के आगे इतनी हम 0 लगा देंगे। 4 5। ठीक है। अब क्या करेंगे? 1 इसको 10 के गुना के रूप में लिखो। 2 3 4 और 5। ठीक है। ये हो गया 1/10 की घात 5।
और इसको फिर क्या लिखेंगे, 10 की घात -5 हो जाएगा ये, ठीक है ना। जब 10 की घात 5 को ऊपर ले जाएंगे यहाँ तो ये 10 की घात -5 हो जाएगा, यानी घात का चिन्ह बदल जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं ऐसे ही। मान लिया हमारे पास संख्या है 64 और इसको हमें घात के रूप में लिखना है। 64 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो अब देखते हैं 2 कितनी बार गुना में आया, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया भाई 64 बराबर हो गया 2 की घात 6, ठीक है। एक कोई और उदाहरण दे लेते हैं। हमने ले लिया 243, इसको घात के रूप में लिखना है। सबसे पहले 243 के अभाज्य गुणनखंड कर लें, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और तिया 243। अब देखिए 3 कितनी बार आया गुना में, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3 की घात 5। आइए कुछ ऋणात्मक पूर्णांक है, इनके घातों के विषय में देखते हैं। -2 की घात 3, तो ये कितना हो गया, -2 गुना -2 गुना -2, यानी -2 की 3 बार गुना। 3 बार गुना का मतलब ये नहीं है कि -2 की हम 3 में गुना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 3 बार गुना होगी -2 की, ठीक है भाई। अब देखते हैं बच्चों, माइनस माइनस प्लस और प्लस की फिर माइनस में करेंगे माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो उत्तर आ गया -8। अब मैं करता हूँ -2 की घात 6 की, -2 कितनी बार गुना करेंगे, जितनी घात है, यानी 6 बार। अब देखते हैं चिन्ह क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस की माइनस में की माइनस, माइनस की फिर प्लस में की प्लस, प्लस की फिर माइनस में की माइनस और माइनस की माइनस में की प्लस, तो चिन्ह तो हो गया हमारा प्लस। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इस बार आया है प्लस चिन्ह। ऐसे ही -2 की घात 7, इसको भी -2 की 7 बार गुना करते हैं। अब देखते हैं चिन्ह क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस की माइनस में की माइनस, माइनस की माइनस में प्लस, प्लस की माइनस में माइनस, माइनस की माइनस में प्लस और प्लस की माइनस में करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस। अब 2 की गुना करिए भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो ये कितना आया, माइनस का 128। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं घात पे। देखिए अगर घात है विषम तो चिन्ह हमारा आता है ऋणात्मक पूर्णांक का माइनस, अगर घात सम है तो चिन्ह हमेशा प्लस आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर हमारे पास कोई भिन्न है, जैसे -2/3 और इसकी घात 3 है, तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा -2 की घात 3 और बटे 3 की घात 3, यानी अंश की भी घात हो जाएगी और हर की भी। तो आपको पता ही है -2 गुना -2 गुना -2, या तो ऐसे लिख लें या पहले ही माइनस चिन्ह लिख लें और 2 की घात 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 करके लिख सकते हैं। ये 3 गुना 3 गुना 3, चिन्ह क्या आएगा इस बार, माइनस आएगा, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि 3 है घात, तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस ऋणात्मक का। 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 8/3 तिया 9 तिया 27, ठीक है भाई। चलिए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 1 है बच्चों, -2/3 की घात 5 का मान है, विकल्प 1 32/243, -32/243 और 10/15 और -10/15। आइए इसको हल करके देखते हैं भाई। -2/3 की घात 5, अब देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या है और घात कैसी है, विषम, तो चिन्ह तो माइनस आएगा ना, इसको पहले ही माइनस लिख देता हूं मैं, और अंश की भी घात 5 हो जाएगी और हर की भी घात 5 हो जाएगी। अब इसको करते हैं, 2 की 5 बार गुना होगी इसमें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 5 बार। ऐसे ही 3 की भी 5 बार गुना करेंगे, ठीक है। ये माइनस चिन्ह है ही, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, -32/3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो कौन सा विकल्प सही है,
विकल्प 2 सही है, -32/243। सवाल नंबर 2 है 3125 का घातीय संकेतन है 5 की घात 5, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4। आइए हल करके देखेंगे। 3125 इसके गुणनखंड करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले तो हम इसको चेक करते हैं। इकाई का अंक 5 है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 2 से कब कटता? जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता। अब 2 से नहीं कट रहा तो हम देखते हैं। पहली बात तो विकल्प से ही हमें पता लग जाता है कि ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से काटते हैं इसको। 5 30 में चलाएंगे, 5 छंग 30, 1 बच गया यहाँ से, 1 दहाई 2 इकाई, 12 हो गया। तो 2 बार पाड़ा चलेगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ से 2 बच जाता है, 2 दहाई 5 इकाई, 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट देंगे इसको, क्योंकि इकाई का कितना है 5, 5 एकम 5, 1 बच जाता है, 1 दहाई 2 इकाई 12, 5 दूनी 10। अब 2 बचेगा, 2 दहाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 बच जाता है, 2 दहाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25 और 25 में 5 का पहाड़ा 5 बार चलेगा और 5 एकम 5। इसको लिखते हैं गुणा के रूप में। 3125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। कितनी बार गुना है? 5 बार। तो समान संख्या है तो हम लिख देंगे 5 की घात कितनी? 5। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प 1 सही है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 है 2 की घात 7 का मान है। कितना होगा 2 की घात 7 का मान? इसको लिख दे 2 की घात 7। तो 2 की कितनी बार गुना? 7 बार गुना होगी। अब देखते हैं कितना आता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो विकल्प हमारा 3 सही है। सवाल नंबर 4 है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो इसको हल करेंगे भाई। वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी है? 5 मीटर। वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2 या भुजा का वर्ग कह देते हैं इसको। भुजा की घात 2 या भुजा का वर्ग। और भुजा कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर का वर्ग करेंगे तो वर्ग के रूप में लिखना है। ये हो जाएगा 5 का वर्ग और मीटर का वर्ग। जो भी ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों का वर्ग हो जाएगा, यानी 5 का भी वर्ग हो गया और मीटर का भी। तो क्षेत्रफल आ गया 5 का वर्ग और मीटर का वर्ग। हम कहते हैं 5 की घात 2 मीटर की घात 2। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। तो इसका मान ज्ञात करना है बच्चों। कैसे करेंगे भाई? 2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 की 4 बार गुना, और 3 की घात 2 का मतलब 3 की जितनी घात है उतनी बार गुना, 2 बार गुना। करते हैं गुना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इसकी गुना 3 की 3 में गुना की, 3 तिया 9, तो 16 निम्मा 144। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। अब आपको पता है जब हमारे पास कोई माइनस में पूर्णांक है और उसकी घात कितनी है? विषम है। 3 विषम होता है ना, तो इसका साइन क्या आ जाता है? चिन्ह माइनस। अब इसकी गुणा करते हैं, जितनी घात है उतनी बार, 2 गुना 2 गुना 2। ऐसे ये दूसरा पूर्णांक है हमारे पास, ये भी माइनस में है और घात इसकी भी विषम है, तो ये भी हो जाएगा माइनस 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है बच्चों, ये हो गया -2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 गुना माइनस 10 की 10 में गुना करेंगे 100 और 100 की 10 में करेंगे 1000। ठीक है, अब माइनस की माइनस में गुना करते हैं, प्लस हो गया। ये हो गया 8 गुना 1000
और उत्तर आ जाता है हमारा 8000। ठीक है। सवाल नंबर 6 है 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, 5 से काटते हैं इसको, 5 तिया 15, 3 आ गया। अब ये आ गया 6 में कितनी बार चलेगा 5 का पहाड़ा, एक बार, 5 एकम 5, 1 बच गया, 1 दहाई 2 इकाई, कितना हो जाता है 12। अब 12 में कितनी बार चलेगा 5 का पहाड़ा, 2 बार, 5 दूनी 10, अब बच गया कितना 2, 2 दहाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25। अब इकाई का अंक फिर से 5 है इसलिए 5 से कट जाएगा। अगर इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो 3 में तो नहीं चलेगा पहाड़ा, हम चलाएंगे 31 में, 5 छंग 30, 1 बच गया, 1 दहाई 2 इकाई 12, तो 2 बार चलेगा, 5 दूनी 10, अब फिर 2 बच जाता है, 2 दहाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25, फिर से 5 एकम 5, 1 बच जाता है, 1 दहाई 2 इकाई 12, 5 दूनी 10, 2 बच गया फिर भाई, 2 दहाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25, फिर से चलाता हूँ 5 से, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2, 2 दहाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25, और 25 में तो फिर चले जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इसको गुणा के रूप में लिखेंगे, 15,625 बराबर, अब देखते हैं 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कितनी बार गुणा के रूप में है 5, 1 2 3 4 5 6, तो उसको क्या लिखेंगे 5 की घात 6। और यही सवाल में पूछा है कि आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने 5 की घात 6 लिखा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, घात या घातांक, जो ऊपर लिखा जाता है संख्या के, और जो ये नीचे संख्या होती है, जैसे यहाँ 5 है, ये 5 लिखा है, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये अभ्यास समाप्त हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल DKN गुरुजी।